नए नियम में परमेश्वर ने वो स्पिरिट को खत्म कैसे किया? जान देकर, अपने आप को कुर्बान करके, बलिदान देकर। मत्ती 2 उसका 13 वचन। उनके चेले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने सपन में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तब हेरोदेस ये देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया, तब वह क्रोध से भर गया। जब हमने पहला वचन पढ़ा तो उसमें लिखा कि कैन क्रोध से भरा, वो क्रोधित हुआ, बाइबल कहती है। और बाइबल कहती है जब हेरोदेस को मुझे पता चला कि उन ज्योतिषियों ने मेरे साथ धोखा किया, क्रोध आता है। जब आपको ऐसी बात पता चलता है ना, आपको क्रोध आता है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। आप ये नहीं जानते कि आपका थोड़े समय का क्रोध शांत करना आपको बड़ी ऊंची मंजिल पर लेकर जाएगा। इसलिए उस क्रोध को जल्दी शांत करना है, क्योंकि बाइबल कहती है गुस्सा कर लेकिन पाप मत कर। तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2-2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। गुस्से में आकर क्या किया? छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया। 2-2 वर्ष के क्या होते? 2 वर्ष के बच्चों को ये भी नहीं मालूम होता कि मैंने कैसे जीना है, मेरी लाइफ कैसे होगी। सिर्फ उन्हें ये मालूम होता कि ये मेरी मम्मा है बस, क्योंकि उस माँ का उसने दूध पिया होता है, इसलिए सिर्फ उसे ये मालूम कि ये मेरी माँ है। इतना अच्छी तरह से अभी मालूम भी नहीं होता, सिर्फ ये मालूम कि इसकी गोद में मैंने खेलना, ये मेरी मम्मा है। जरा सोचो, 2 साल के छोटे छोटे बच्चों को एक क्रोध की स्पिरिट ने मरवा दिया। आज लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे को मारा जाता है, घात किया जाता है, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि वो स्पिरिट हम में काम ना करे। तब यो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा वह पूरा हुआ। माह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वह अब नहीं रही। और दूत ने फिर दर्शन दिया कि उसी देश में वापस चले जाओ जहां से तुम वापस आए हो, क्योंकि हेरोदेस जब मर गया, हेरोदेस नहीं रहा, वो क्रोध की स्पिरिट जब उसमें आई तो उसे घात कर दिया, खत्म कर दिया, वो डेड हुआ। इसके बाद वो नहीं रहा। जब गुस्सा आता है तो हम डेड होते हैं, आपको मालूम है। जब गुस्सा आता है ना तो हमारा आत्मिक लेवल कम होता है। हम वो स्पिरिट जो हम में काम करती है, वो आत्मिक स्पिरिट्स में हम खत्म होते हैं। जब क्रोध आता है, जब क्रोध होता है, जब हम परमेश्वर के भवन से प्यार नहीं करते, हम अपनी ड्यूटीज में नहीं आते, हम परमेश्वर के घर को एक निकम्मा समझते, हम मूर्ख समझते, एक दास को परमेश्वर के घर को हम मूर्ख समझते, हम आत्मा में नहीं चलते। और जब तुम आत्मा में नहीं चलते तो परमेश्वर ने कहा कि जब मेरी तुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं भी तुझे कहूंगा, मैं भी अपना मुंह फेर लूंगा और मैं भी कहूंगा कि तूने मेरा इनकार किया, तूने मेरे दास को निकम्मा समझा, मूर्ख समझा, तूने मेरी सेवा से हाथों को धोया कि नहीं, मुझे अब बस मुझे नहीं करना, तू पीछे हटा, तो मैं कैसे अब तेरी सुन लूं? मैंने तुझे मौका दिया था, तूने वो मौके को संभाला नहीं है, तूने खत्म कर लिया अपने आप को, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तेरा चर्च आने का मन नहीं था, अब मेरा भी मन नहीं है चर्चा करने का। तेरा चर्च करने, सेवा करने का मन नहीं था, अब मैं भी तेरे परिवार की सेवा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मन नहीं है। तू मुझसे रूठा था, अब मैं तुझसे रूठ गया, मेरा मुंह भी उधर है, मैं भी रूठ गया तुझसे।